नमस्कार मित्रों, मैं आपका अपना एस्ट्रोलॉजर ए के राजपूत आज आपके लिए लेकर आया हूँ पर्सन कुंडली। मित्रों, पर्सन कुंडली से हम काफ़ी चीज़ें जान सकते हैं। अगर हमारे पास जन्म कुंडली नहीं है तो जो हमारे क्वेश्चन होते हैं, जो हमारे प्रश्न होते हैं, वो हम उनका उत्तर हम पर्सन कुंडली से जान सकते हैं। अगर जैसे कि कोई क्वेश्चन करता है कि मेरा विवाह कब तक होगा, ठीक है जी, तो हमें क्या करना है? हमें पर्सन कुंडली को बनाना है। सबसे पहले पर्सन कुंडली के लिए क्या करना होगा कि हमें जिस वक्त कोई क्वेश्चन करता है उस समय को लेकर, उस तारीख को लेकर, उस साल को लेकर हमें उसी समय एक कुंडली बनानी होगी। और उस कुंडली में जो लगन आएगा उस लगन का हमें स्वामी देखना है, कौन सा ग्रह है। ठीक है जी। अब क्वेश्चन था कि मेरा विवाह कब तक होगा। ठीक है जी। तो ये विवाह का जो भाव होता है सातवां भाव। तो हमें सातवां भाव और लगन का स्वामी, ये कब दोनों एक दूसरे के संपर्क में आ रहे हैं, ये हमें देखना है। ठीक है जी। और ये जब दोनों एक दूसरे के संपर्क में आते हैं, इनकी युति होती है या दृष्टि होती है आपस में, या राशि परिवर्तन होता है, तो इस बीच में इन दोनों के बीच में चंद्रमा कब आ रहा है। ठीक है जी। जब चंद्रमा आएगा तब उनका विवाह का योग बनेगा, या ये कह सकते हैं कि तब उनका विवाह होगा। ठीक है जी। तो ये आपको पर्सन कुंडली बनाने के लिए इन चीज़ों की ज़रूरत है। जिस समय कोई पर्सन करता है उस समय की तारीख, उस समय का महीना, उस समय का साल, ये आपको लेना है। ठीक है जी। अब पर्सन कुंडली से आपने ये पता कर लिया कि जातक का विवाह कब होगा। ठीक है जी। जब दोनों ग्रह कार्येश और लग्नेश दोनों एक दूसरे के संपर्क में आएंगे और चंद्रमा उनके ऊपर दृष्टि डालेगा, या चंद्रमा पर वो दृष्टि डाल रहे हैं और एक दूसरे पर भी डाल रहे हैं। तीनों ग्रहों की मतलब कि एक तरह से युति बन रही है तीनों ग्रहों की। तो ये समझ लीजिए उस समय उस जातक का विवाह होगा या जातिका का। ठीक है जी। अब लेकिन बात यह है कि अगर हमारे पास पर्सन करता ज़्यादा है, 100 हैं, 50 हैं या 100 हैं, जो भी हैं, ज़्यादा है, तो उसके लिए हम एक एक ही पर्सन कुंडली से सबके बारे में जान सकते हैं। ठीक है जी। तो इसी कुंडली से हम दूसरे प्रश्नकर्ता का भी उत्तर दे सकते हैं। और दूसरी बात यह है कि अगर इसका अच्छी तरह से ज्ञान होता है पर्सन कुंडली का, तो दूसरा प्रश्नकर्ता हमारे पास आएगा तो हम उसके बारे में खुद ही बता सकते हैं कि वो किस किस काम से आया है। लेकिन उसके लिए काफ़ी प्रैक्टिस होती है, काफ़ी मेहनत होती है। ठीक है जी। ये बाद में मैं सबसे लास्ट में आपको बताऊंगा। आज ये पर्सन कुंडली का पहला भाग है। ठीक है जी। सेकंड भाग में मैं आपको बताऊंगा कि दूसरे प्रश्नकर्ता को कैसे बताया जाएगा, उसके क्वेश्चन का आंसर किस भाव से बताया जाएगा, किस ग्रह से बताया जाएगा, कैसे बताया जाएगा। ठीक है जी। तो सेकंड भाग में मैं आपको दूसरे प्रश्न का उत्तर कैसे दिया जाएगा वो बताऊंगा। तो मित्रों, ये ध्यान रखना है, लग्नेश और कार्येश और चंद्रमा, जब ये तीनों ग्रहों का मिलन होगा तब काम होगा, तब उसका जातक का काम होगा, जो भी वो पर्सन कर रहा है। ये हमेशा याद रखना है आपको। चाहे पहली कुंडली बने, चाहे दूसरी कुंडली बने, चाहे तीसरी पर्सन कुंडली बने, चाहे चौथी पर्सन कुंडली बने,
उस सभी प्रश्न कुंडली में सभी क्वेश्चनों में यही देखा जाता है, कार्येश और लग्नेश। जिस भाव से संबंधित प्रश्न किया है वो कार्येश हो गया, और लग्नेश आपको पता ही है पहले भाव का स्वामी लग्नेश। ठीक है जी, ये दोनों का जब मिलन होगा या इनकी युति होगी, राशि परिवर्तन होगा और इनके बीच में चंद्रमा की दृष्टि आ जाती है या इनके साथ युति बन जाती है, तब काम होगा। ठीक है जी, तो ये याद रखना आप। अब सेकंड भाग में लेकर आ रहा हूँ जल्द ही, उसमें आप जानेंगे कि सेकंड भाव से दूसरे प्रश्नकर्ता का कैसे उत्तर दिया जाएगा। ठीक है जी, आज के लिए मित्रों इतना ही। और आप अगर ज्योतिष सीखना चाहते हैं, ज्योतिष से जुड़े रहना चाहते हैं, तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। और कोई भी किसी भी क्वेश्चन का आंसर जानने के लिए या किसी भी प्रश्न को जानने के लिए या कोई भी समस्या के लिए आप मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं। नंबर मेरा नोट कर लें, 8810200043। ठीक है जी, और आज के लिए इतना ही मित्रों। जय श्री राम।